हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लिए। तो काफ़ी टॉपिक्स आपने बीएड सेकंड मतलब अपने बीएड कोर्स में भी पढ़े होंगे। तो इसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, करिकुलम स्टडीज, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन और आपकी इंटर्नशिप शामिल है। तो ये 100 मार्क्स के हैं। 80 की थ्योरी मतलब 80 का एग्जाम आएगा, 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के। ओके। और 50 की इंटर्नशिप, 50 की एकेडमिक राइटिंग। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से। तो यूनिट फर्स्ट में फिलॉसफी, जब भी कोई क्वेश्चन होता है और उसी सब्जेक्ट्स में से पहला टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें उसके मीनिंग के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, उन सब के बारे में पूछा होता है। तो ये आप जरूर पढ़ना कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। रिलेशनशिप पूछता है कई बार कि एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको करके जाना। देन ये बहुत सिंपल है, नॉर्मेटिव, स्पेक्युलेटिव एंड क्रिटिकल, ये मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर आप इतना पोर्शन भी पढ़ लेते हो, इनफ है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, मैं ये मानता हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अपनी बीएड और एमएड बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे आप आगे जाके टीचर बनोगे। और जितनी ज़्यादा अच्छे से आप ये चीज़ें पढ़ोगे, उतने ज़्यादा अच्छे से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। ओके। चलो, देन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमियोलॉजी, एक्जियोलॉजी। अगर आपने फिलॉसफी अच्छे से पढ़ ली ना, तो ये चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। तो ये पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिक्स पे अलग से क्वेश्चन आता है, एपिस्टेमोलॉजी पे अलग से आता है, एक्जियोलॉजी पे अलग से आता है। तो अगर आपने फिलॉसफी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, उसकी मीनिंग, उसके टाइप्स, उसका नेचर, तो ये तीनों चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये फिलॉसफी की ही ब्रांचेस है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। ठीक है। देन नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, उसकी टाइप्स कितनी नॉलेज की। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने लगो तो काफ़ी चीज़ें हैं। देन थ्योरीज ऑफ नॉलेज गेटिंग प्रैक्टिस, कि नॉलेज कहाँ कहाँ से हम एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप ये कर लोगे तो इनफ है, अगर जिसको केवल पास ही होना है। लेकिन अभी बहुत टाइम बचा है, आपके एग्जाम्स होंगे आई थिंक अगस्त में। ठीक है। तो आप सब कुछ पढ़ के जाओ, मैं ये प्रेफर करूँगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा। देन यूनिट 3 में स्वामी विवेकानंद, जॉन ड्यूई, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। तो ये तीनों प्लीज पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 8 मार्क्स में पूछ सकता है, 4 मार्क्स में पूछ सकता है, राइट। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जॉन डी 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में। और ये कंटेंट चैनल पे अवेलेबल है, और कुछ वीडियो अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बीएड वाले चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। देन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। प्रैग्मेटिज्म, अगर आप प्रैग्मेटिज्म पढ़ोगे तो जॉन डी को आप अपने आप पढ़ लोगे उसमें, राइट। तो प्रैग्मेट मतलब ये ऐसे पढ़ लेना, या तो ये नीचे वाला पोर्शन कवर कर लेना, 1 मिनट, या तो ये इतना पढ़ लेना, या ये इतना पढ़ लेना। ठीक है, अगर जिसको पास ही होना है। चलो, देन यूनिट 4। तो ये क्वेश्चन, इसमें तो एक क्वेश्चन कर लो इनफ है, क्योंकि ये अपने आप में ना बहुत ज़्यादा है तो श्रीमद् भगवत गीता भी बहुत बड़ी, लेकिन हमें केवल इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पढ़ना है कि एजुकेशन एज कंसीव्ड इन श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका टॉपिक ये मैंने अपलोड कर रखा है, इसको पढ़ लेना, या तो ये पढ़ लेना। लेकिन जब आप प्लाटो की रिपब्लिक पढ़ोगे, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। तो उसमें उनकी लैंग्वेज भी बहुत टफ है। ठीक है। तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप ये पढ़ के जाओ, और किसी को इंटरेस्ट है तो ये भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें से एक पढ़ लोगे तो इनफ है, आप अच्छे से पास हो जाओगे। बाकी नॉलेज के लिए, फिलॉसफी को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लाटो के बारे में भी, एरिस्टोटल के बारे में भी, और सोक्रेटिस के बारे में भी।
चलो देन देखते हैं सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये भी। देन ये तो आता ही है, एजुकेशनल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये अलग से पूछ लेता है कि फोकवेज क्या होते हैं, मोरेस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस या वैल्यूज क्या होती हैं। ये 4 मार्क्स में पूछ लेता है, कई बार 8 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। देन सोशल ग्रुप, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक ग्रुप आपस में कनेक्ट है, क्या कोहेसिव फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़ के जाना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों पढ़ लेते हो तो इनफ है। राइट, बाकी आपको पता तो सब कुछ होना ही चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए। मतलब आपको ना भी आता हो ना, तो उसमें थोड़ा बहुत पता तो लिख देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे टीचर्स भी ये कहते थे कि एग्जाम चेक करते टाइम टीचर्स को, मतलब आप टीचर्स के बारे में नहीं है कह सकते ना, इंडिविजुअल ही है उसको टीचर भी, तो उनका कहाँ पे माइंड, और वो किस में नंबर काट लें अच्छा लिखा हुआ भी, और किस में मार्क्स दे दें ज़्यादा। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए। आपको थोड़ा बहुत पता है तो उसको थोड़ा बना बना के लिख देना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए। देन रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, ये दोनों कर लो या ये कर लो। हालांकि ये कर लोगे ना तो ये आपके इस यूनिट में भी कवर हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले टॉपिक कर लो। ठीक है, फॉकवेज, मॉरस, वैल्यूज, ये तो आपने पढ़ ही लिए फर्स्ट यूनिट में, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। स्ट्रेटिफिकेशन भी पढ़ लिया है, तो वही चीज़ें हैं। वेस्टर्नाइजेशन अलग से पढ़ लेना, संस्कृताइजेशन अलग से पढ़ लेना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तो ये यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर ये पढ़ लेते हो तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, और थर्ड फोर्थ यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें अगर ये करना चाहो तो ये कर लो, ये करना चाहो तो ये कर लो। एक चीज कर लोगे तो पास हो जाओगे। मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। ठीक है, बाकी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो देन, करिकुलम स्टडीज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बीएड में भी पढ़ाई आपने। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, अदर करिकुलर फील्ड्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, ये आता है। एपिस्टेमोलॉजिकल, तो इसमें नॉलेज पर्सपेक्टिव के बारे में बताना है। सोशल साइकोलॉजिकल फील्ड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि ये सभी चीजें क्यों करिकुलम में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो मैंने बुक का नाम लिख रखा है थी, तो ये तल्ला की एक बुक है। तल्ला एक प्रोफेसर आई थी, टीचर है, पियर्सन पब्लिकेशन की एमडीयू की लाइब्रेरी में ये किताब है। आप जाके इसको पढ़ लेना, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखा है कि कैसे जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इन फिल्टर्स के जरिए गुजारा जाता है। मतलब उसमें एपिस्टेमोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पॉइंट्स भी देखा जाता है, सोशल पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है, फिर वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर जो भी सारा कंटेंट है ना उसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से दे रखा है, उसमें जाके पढ़ना है इसको। तो अगेन ये दोनों टॉपिक कर लो या ये नीचे वाले टॉपिक कर लो। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम भी आता है। सोशल फैक्टर क्या होते हैं कि सामाजिक प्रेशर, सामाजिक चीजें, जैसे कि सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग की कोई पर्टिकुलर ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है तो उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ाने लगते हैं, है ना। या जोग्राफिकल रीजन वाइज, साउथ में अलग नीड है, नॉर्थ में अलग नीड है, ईस्ट वेस्ट में अलग नीड है, सोसाइटी का अलग नीड है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई करना होता है। प्रेशर ग्रुप होते हैं कि हमें ये कंटेंट चाहिए। आजकल आप देखते ही हो कि कुछ चीज़ें हट जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, कुछ फिलोसफर्स डिलीट कर दिए जाते हैं ना। तो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन राइटर्स एंड पब्लिशर्स होते हैं, वो किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम चेंज को, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। और रोल ऑफ टीचर क्या है करिकुलम मेकर में, तो नीचे के दो टॉपिक पढ़ लो या ऊपर वाले। देन देखो,
यूनिट 2 में नेचर, पर्पस, स्कोप एंड प्रिंसिपल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। हिल्डा टाबा का करिकुलम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी ये बहुत ईजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग एम्स, सेलेक्टिंग कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर, तो ये आप बना के भी लिख सकते हो। ये उसी बुक में है, पेज नंबर 5 में, आप जाके इसको देख सकते हो। अगेन मैं कहूँगा, हिल्डा टाबा पढ़ लो, हिल्डा टाबा मॉडल आता ही आता है। और करिकुलम डेवलपमेंट का नेचर क्या है, नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, उसका पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो ये 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देन करिकुलम डिजाइन, कॉन्सेप्ट, नीड। चलो देन करिकुलम डिजाइन, तो डिफरेंट करिकुलम डिजाइन, सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, ये अलग से पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में भी, और 8 मार्क्स में भी, और 16 मार्क्स में भी, तो प्लीज इनको इंडिविजुअली पढ़ के जाना है, इसको छोड़ नहीं सकते। यूनिट 4 में एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल राल्फ टाइलर का है, ग्रास रूट मॉडल हिल्डा टाबा का है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल किसी और का है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल राल्फ टाइलर का है। अलेक्जेंडर एंड सेलर का आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। सिस्टम एनालिसिस मॉडल सरन्स का है। तो ये दो मॉडल पढ़ लो, या ये दो मॉडल पढ़ लो, या ये सारे मॉडल पढ़ लो, बाकी की चीजें छोड़ दो। ठीक है, मैं देखो अगेन, ये बिल्कुल प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता कि आप कुछ छोड़ दो कुछ पढ़ लो, लेकिन स्टिल कुछ बच्चों को ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। देन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस क्या होती है, आपकी बीएड एमएड। इन सर्विस होती है जब आप टीचर बन जाते हो तो कौन कौन से कोर्स होते हैं जिससे टीचिंग कैपेसिटी, आपकी टीचिंग स्किल्स और ज़्यादा एनहेंस की जा सकती है, तो उसी के बारे में ये सब्जेक्ट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, स्कोप क्या है, टीचर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पढ़ लेना, ये मैंने करवा भी रखा है कि एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर लेवल पे टीचर एजुकेशन का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं कहूँगा ये पढ़ लो, या ऊपर वाले ये पढ़ लो। ठीक है, लेकिन पहला आप ये टॉपिक छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटी, कि एनसीटी और एनसीईआरटी में टीचर एजुकेशन को कैसे देखा जाता है। देन आपको बताना है कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। फाउंडेशन कोर्स क्या है, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कैसे है, पेडागोजी कैसे है, स्पेशल फील्ड कैसे है, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप। तो आपने जो भी बीएड करी है ना, सारा कुछ वही है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स क्या है, जो टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉलेज एंड करिकुलम, वो फाउंडेशन कोर्स हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आपने बायो ले ली, इंग्लिश ले ली, फिजिकल साइंस ले ली, फिजिकल एजुकेशन ले लिया, है ना। स्पेशल फील्ड क्या है कि आपने हेल्थ एंड योगा ले लिया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले लिया। स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम हमें जाके पढ़ाना पड़ता है ना, इंटर्नशिप होती, तो वही सब बताना है क्या क्या कंपोनेंट है। इजी है, कर लो यार। तो इसमें अगेन मैं कहना चाहूँगा, या तो ये कर लो या नीचे वाले टॉपिक कर लो। ठीक है, ये भी सिंपल है, फेस टू फेस आपको रेगुलर जाके पढ़ना होता है। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड केवल इग्नू में आई थी, जहाँ पे टीचर एजुकेशन, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप बीएड कर सकते हो या एमएड कर सकते हो, तो वो है मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। देन नीड्स ऑफ इनोवेशन इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, तो इसमें माइक्रो टीचिंग आ जाती है, सिमुलेटेड टीचिंग आ जाती है, वो है इनोवेशंस। तो सभी टॉपिक इजी हैं, आपके ऊपर है कि आप ये दोनों करोगे या ये करोगे। ठीक है, देन बात आती है इन सर्विस की। इन सर्विस का मतलब ही ये होता है कि जब टीचिंग कर रहे हो आप, तो किस तरह से एक टीचर की जो स्किल्स हैं, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, उसको कैसे एनहेंस किया जाए। राइट, तो पहला टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है, तो पढ़ के जाना। देन टाइप्स ऑफ इन सर्विस कोर्सेज क्या है,
जिसमें हमें ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स, जब नए टीचर आते हैं तो उनका ओरिएंटेशन करना होता है। टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जैसे जून की छुट्टियां जब होती हैं, हॉलीडेज होते हैं, समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस होती हैं, तो उस टाइम पे रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं टीचर की नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। वर्कशॉप्स होती रहती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इंटर्नशिप होती हैं, समर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे इन सर्विस टीचर्स को उनकी मतलब नॉलेज को, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा किया जाता है। तो ये पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। देन ये हमें बताना कि स्ट्रक्चर क्या है, सब मतलब सब डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, रीजनल पे, नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो डाइट होती है, स्टेट लेवल पे SCERTs होती हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आई थिंक यही फुल फॉर्म है यार, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। देन नेशनल लेवल पे NCT, UGC टाइम टू टाइम टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, नीपा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना। तो नेशनल लेवल पे भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। NCERT टीचर्स की ट्रेनिंग करवाती है, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग करवाती है टाइम टू टाइम। देन इसमें भी कैसे होगा, फेस टू फेस होगा, डिस्टेंस मोड, ऑनलाइन, जैसे कि आजकल मूक्स आ गए हैं, तो ऑनलाइन टीचर ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। वन शॉट मतलब एक बार दे दिया खत्म, रिकरेंट मतलब 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद दोबारा देते रहे हैं। ठीक है, कैश कार्ड मतलब आपने एक बार पढ़ा दिया, वो दूसरे टीचर्स को जाके पढ़ाएंगे, फिर वो सीख जाएंगे, वो दूसरों को समझाएंगे। मल्टी साइट एक ही साथ कई जगह हम ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग उस पे। ठीक है, तो उसके बारे में तो ये पढ़ लो या नीचे वाली चीज़ें पढ़ लो, मेरे हिसाब से ये इजी रहेगा आपके लिए। देन यूनिट 4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीपा, NCTE, NCERT, UGC के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बीइंग ए टीचर, एजुकेटर और टीचर। देन डाइट और SCERT, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सपोज करो डिस्ट्रिक्ट पे डाइट SCERT कवर हो जाएगा, नीपा, NCTE, NCERT, UGC नेशनल लेवल एंड रीजनल लेवल पे ये कवर हो जाएगा। तो इससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इनको अच्छे से पढ़ लो या ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो। मेरे हिसाब से ये अगर पढ़ लेते हो तो आपका ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कर लोगे, क्योंकि ये करंट ट्रेंड्स तो आते ही आते हैं टीचर एजुकेशन में, और चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी, तो ये आता है। तो आपके ऊपर है आप क्या पढ़ना चाहते हो। बाकी आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम 21 दिनों के लिए आपको किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना होता है, ये आप कर ही रहे होगे। काफ़ी बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज जाओ, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपकी जो भी इंटर्नशिप है, तो प्लीज़ आप कॉलेज में जाओ, वहाँ पे आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, टीचर से इंटरेक्ट करोगे, आप समझोगे कि किस तरह से टीचर मतलब टीचर के लेवल पे किस तरह से कॉलेजेस काम करते हैं, है ना। एक टीचर की क्या क्या ड्यूटी है, कैसे क्लास लेनी होती है, कैसे टाइम टेबल बनता है ना, और बाकी एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये इंटर्नशिप करा करो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं कमेंट कर देना। बाकी सेमेस्टर 2 का काफ़ी कुछ मैंने कवर कर रखा है, और करिकुलम के तो नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप पे जाके। एजुकेशनल फाइल आप डालोगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी, तो आप करिकुलम के नोट्स वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन वो पेड है। लेकिन चैनल पे सब कुछ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।